दोस्तों, हमें जानना है कि आज हम लोग सक्सेस कैसे हुए। हमें यह भी जानना है कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, और हमें यह भी जानना है कि अगर हम लोगों ने अच्छा प्रोडक्ट लिया है, अच्छी रेट लिया है, तो हम अपने ब्रांड को ब्रांड कैसे बनाएं। दोस्तों, जो माल लेके जाते हैं, कोई 8 लाख का माल ले रहा है, कोई 10 लाख से दुकान स्टार्ट कर रहा है, कोई 50 लाख से दुकान स्टार्ट कर रहा है, क्या वो जाके सक्सेस होते हैं? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, सक्सेस वो होता है जब आपने अच्छा मैन्युफैक्चरर ढूंढा हो। सक्सेस जब हो सकते हो जब आपने अपने एरिया का लोकेशन अच्छा चूज किया हो। सक्सेस जब हो सकते हो जब आपकी रेट मार्केट के अंदर स्टार्टिंग के अंदर साल 2 साल जो स्टार्टिंग पीरियड है, जो स्ट्रगल का पीरियड है, उसके अंदर आपका रेट मार्केट में सबसे कम हो। और कैसे हो सकते हो? आज केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक अच्छा सप्लायर इसलिए बन पाती है क्योंकि हमने ग्राहकों का विश्वास जीता है। हमारे पास में जब ग्राहक आता है तो वो सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि उसके पास में जब माल जाता है वो मार्जिन कमाता है। वो बोलता है, सर मैंने आपकी 500 वाली साड़ी के अंदर 500 रुपये कमाया है, 1000 रुपया कमाया है, 2000 रुपये कमाया है, तो मुझे खुशी होती है कि मेरे प्रोडक्ट में दम है, हमारे डिजाइनर्स में दम है, कि हम लोग जो डिजाइनिंग, जो टेस्ट, जो क्वालिटी, जो वेराइटी आपको दे रहे हैं वो हमारी कारगर साबित हो रही है, जिसके अंदर आप मार्जिन कमा पा रहे हो। 500 करोड़ रुपए को बिजनेस के अंदर डालने हैं, 100 करोड़ रुपए बिजनेस के अंदर डालने हैं, वो एक R&D की टीम बनाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक टीम बनाती है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं 500 करोड़ रुपए लगाने जा रहा हूँ, इस काम के पीछे मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा और मेरा नुकसान कब तक चलेगा, और उसके बाद में क्या होता है, ये काम अगर सक्सेस हो गया तो इसका वॉल्यूम कितना बढ़ा जा सकता है, ये सारी चीजें वो नोट डाउन करता है। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जानेंगे कि सूरत के अंदर सपने तो लेके बहुत सारे लोग आते हैं पूरे इंडिया से, और माल भी बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, लेकिन सक्सेस कितने लोग होते हैं ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आपने बिजनेस नया करने के बारे में सोचा तो है, लेकिन आपको ये महसूस भी होना चाहिए सूरत से कपड़ा लेने के बाद में हम लोग सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, मैं सूरत का मैन्युफैक्चर होने के बाद में भी ये बात बोल रहा हूँ कि आप सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। सूरत तो अपने दायरे के अंदर आपको माल भी दे देगा, आपको रेट भी दे देगा। आप कैसे सक्सेस हो सकते हो वो आपको सोचना है। दोस्तों, आप अपने शहर के अंदर किस तरीके से बिजनेस कर रहे हो, उससे ही आपका बिजनेस की सक्सेस की डोर आपके पास में आएगी। दोस्तों, आज सूरत के अंदर करीब पूरे इंडिया से करीब 500 से 1000 लोग डेली की बेसिस पे ऐसे लोग आते हैं जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, यहाँ से माल लेके जाते हैं, लेकिन वो बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, हमें जानना है कि आज हम लोग सक्सेस कैसे हुए। हमें यह भी जानना है कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, और हमें यह भी जानना है कि अगर हम लोगों ने अच्छा प्रोडक्ट लिया है, अच्छी रेट लिया है, तो हम अपने ब्रांड को ब्रांड कैसे बनाएं। दोस्तों, देखिए, हमारे पास में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, डेली बेसिस पे सैकड़ों कस्टमर दुकान के ऊपर आते हैं, ऑफिस पे आते हैं, कंपनी में आता है, फैक्ट्री में आते हैं, लेकिन होता क्या है उन कस्टमर्स का, जो माल लेके जाते हैं, कोई 8 लाख का माल ले रहा है, कोई 10 लाख से दुकान स्टार्ट कर रहा है, कोई 50 लाख से दुकान स्टार्ट कर रहा है, क्या वो जाके सक्सेस होते हैं? ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, सक्सेस वो होता है जब आपने अच्छा मैन्युफैक्चरर ढूंढा हो। सक्सेस जब हो सकते हो जब आपने अपने एरिया का लोकेशन अच्छा चूज किया हो। सक्सेस जब हो सकते हो जब आपकी रेट मार्केट के अंदर स्टार्टिंग के अंदर साल 2 साल जो स्टार्टिंग पीरियड है, जो स्ट्रगल का पीरियड है, उसके अंदर आपका रेट मार्केट में सबसे कम हो। और कैसे हो सकते हो? जब आप अपने ब्रांड का प्रेजेंटेशन अपना सुधारते हो, आज के समय सोशल मीडिया का यूज करते हो, आज के समय आप जो प्रचलन में चीज़ें हैं, ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, वो आप रखते हो, आज के समय आपकी दुकान का जो इंटीरियर है वो शानदार हो, आज के समय आपका खुद का एक अपना बिजनेस मॉडल हो, आज के समय आपके पास में वो सारी चीज़ें हो जो एक बेहतरीन से बेहतरीन शोरूम के अंदर मिलती हो। कस्टमर सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बढ़िया से बढ़िया आप चीज़ें दे सकते हो। आज के समय आप ऑफर्स निकाल सकते हो जो मार्केट में बड़े से बड़े शोरूम्स ऑफर्स निकालते हैं, तब जाके आपको एक चीज़ जुड़ती है, तब जाके आपका बिजनेस के असली मायने निकलते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान अपना छोटा बिजनेस नहीं रखना चाहता, कोई भी इंसान एक दुकान करके उसके अंदर खुश नहीं होता है। दोस्तों, वो अपने बिजनेस को एक्सपांशन करना ही चाहता है। जो इंसान अपने बिजनेस को एक्सपांशन करना चाहता है उसको बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होती है।
कस्टमर्स के लिए, कंपटीटर के लिए, अपने सोशल वर्किंग के लिए, अपने काम के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई करनी पड़ती है। 2-3 साल की पूरी मेहनत अगर वो करता है और कस्टमर उसका सेटिस्फाइड होता है तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती है। वो 101% वो अपने मुकाम के ऊपर पहुंचता ही पहुंचता है दोस्तों हर चीज, हर काम अपने आप नहीं होता, उसको करना पड़ता है दोस्तों। टीम वर्क बनाना पड़ता है। मैंने इतने सारे पॉइंट बताए, अगर आप अपने सारे पॉइंटों को क्लियर करते जाओगे तो 101% आप अपने बिजनेस के अंदर सक्सेस हो जाओगे दोस्तों हमारा धैर्य यही रहता है कि आप बिजनेस तो के लिए माल तो ले रहे हो, लेकिन माल के साथ में आपके पास में वो सारी चीजें होनी चाहिए जो एक बिजनेस का हुनर, बिजनेस के अंदर अच्छी ग्रोथ ला सके। देखिए, हमारे पास में बोलने की बहुत बढ़िया हुनर है, हमारे पास में दिखाने को बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, हमारे पास में रेट भी है, फिर भी नहीं माल बेच पाए तो रीजन क्या है? हो सकता है हमारी टीम वर्क में कमी हो सकता है हमारा कस्टमर्स को हम लोग सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो सकता है हमारी लोकेशन खराब हो। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ोगे, इसको ठीक करोगे, तभी तो जाके हमारी हर एक चीज़ें मजबूत बनेगी। देखिए, बड़ी से बड़ी कंपनियां क्या करती है आपको पता है? जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, 5,000 करोड़ रुपए कोई बिजनेस के अंदर डालने हैं, 500 करोड़ रुपए कोई बिजनेस के अंदर डालने हैं, 100 करोड़ रुपए बिजनेस के अंदर डालने हैं, वो एक R&D की टीम बनाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक टीम बनाती है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं 500 करोड़ रुपए लगाने जा रहा हूँ, इस काम के पीछे मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा और मेरा नुकसान कब तक चलेगा, और उसके बाद में क्या होता है, ये काम अगर सक्सेस हो गया तो इसका वॉल्यूम कितना बढ़ा जा सकता है। ये सारी चीजें वो नोट डाउन करता है दोस्तों। ये R&D की एक टीम बनाने के बाद में वो डिसीजन लेता है कि मुझे इस धंधे में 500 करोड़ डालना है कि 1000 करोड़ डालना है। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा ही करना है। आपके पास में जो माल है, जो वैरायटी है, जो रेंज है, उसको आपको समझना है कि ये मेरा क्लाइंट बेस का माल है कि नहीं है, ये मेरे ग्राहक के हिसाब से माल है कि नहीं है, मेरी लोकेशन कैसी है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास में होगी तो 100% आप सक्सेस हो जाओगे दोस्तों सूरत आके माल लेना तो पूरी दुनिया ही आपको माल दे देगी। सूरत में एक अच्छा सप्लायर चूज कीजिए। आज केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक अच्छा सप्लायर इसलिए बन पाती है क्योंकि हमने ग्राहकों का विश्वास जीता है। हमारे पास में जब ग्राहक आता है तो वो सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि उसके पास में जब माल जाता है वो मार्जिन कमाता है। वो बोलता है, सर मैंने आपकी 500 वाली साड़ी के अंदर 500 रुपये कमाया है, 1000 रुपया कमाया है, 2000 रुपये कमाया है, तो मुझे खुशी होती है कि मेरे प्रोडक्ट में दम है, हमारे डिजाइनर्स में दम है कि हम लोग जो डिजाइनिंग, जो टेस्ट, जो क्वालिटी, जो वैरायटी आपको दे रहे हैं वो हमारी कारगर साबित हो रही है, जिसके अंदर आप मार्जिन कमा पा रहे हो। यही चीज़ आपको सोचनी है। आपके पास में वो प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपके एंड कंज्यूमर की डिमांड हो। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो 101% आप सक्सेस हो जाओगे दोस्तों। अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।